फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है, हकाइक मस्ख करके झूठ फैलाया जा रहा है। सबने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। अफगानिस्तान से घुस बैठिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। वजीर आजम से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त। वजीर आजम ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करूंगा। मौलाना फजल रहमान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। मौलाना बोले सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़ हैं। इफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। कुर्रम में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम। मुकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियों को कायम कर दिया गया। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़े के अफराद शामिल हैं। अमन मुआहदे के तहत माल बरदार गाड़ियों का पहला काफिला कल पारा चिनार जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। सड़कों की बंदिश की वजह से कुर्रम में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात बर वक्त न मिलने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बानी पीटीआई यू टर्न लेने के आदी हैं, उन्हें एनआरओ नहीं मिल सकता। किसी शख्सियत ने नहीं, आपके मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात होना खुश आइंद है, सियासी जमातों में बात होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग की गई। उम्मीद है कुर्रम के लोग भी सुख का सांस ले सकेंगे। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लहराना फ़ख्र की बात है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज एक बार फिर मुतनाज़े हो गए। तलबा का बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। तलबा ने बताया कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया है। मैट्रिक में 80 से 85% नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए हैं। कई मज़ामीन में फेल कर दिया गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन को दे दिया गया। इंटर बोर्ड के नताज का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर MQM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। एजाजुल हक ने कहा जो बच्चे मैट्रिक में A1 में पास हुए उनके इंटर के नताज बुरे आए हैं। इम्तिहानी नताज में गड़बड़ की गई। कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। तलीमी मयार तो एक जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लाड़काने में अगर 70% आया है तो कराची में 30% तो एक अलार्मिंग है। हालांकि मेरे ख्याल में 30% की फिक्र नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगी। जो पेपर चेकिंग और बोर्ड है उसको भी दोबारा से रिवैम्पिंग वो करने की ज़रूरत है। कराची के बच्चे भी जो है वही ऐसा नहीं है कि कराची के बच्चे, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। लाड़काने का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है। वहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब लोग यही कहते हैं कि वो पढ़ें, तालीम हासिल करें।
पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली कहते हैं MQM के इल्जामात गलत हैं। बच्चों के नताइज की वजह कोई तासुब नहीं। कराची में इंडस्ट्री है, बच्चे आमतौर पर नौकरी पर लग जाते हैं, इसलिए तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लाड़काना के बच्चों को आला तालीम हासिल करना होती है। बोल के माइक पर चंद अरकान ने कहा कि लाड़काना सियासत और तालीम समेत हर शोबे का मरकज है। लाड़काना की तहजीब बहुत पुरानी है। एक ही पेपर नहीं बनाया जाता और अंदरूनी सिंध अमूमन ये होता है कि आप पेपर हल्का बनाया जाता है, मार्किंग हल्की की जाती है और उसके साथ साथ मार्किंग के साथ साथ फिर नकल माफिया पूरी तरह करती है। जब आप क्या नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं, कराची के तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अंदरूनी सिंध पेपर हल्का बनाया जाता है, रही सही कसर नकल माफिया पूरी कर देता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने इंटर बोर्ड के नताइज को काबिल तशवीश करार दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, MQM और पीपल्स पार्टी कराची की तालीमी तबाही के जिम्मेदार हैं। तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची के तालिब इल्मों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हमारे बच्चे पीछे रह गए। के दोस्त जो कि बनो काबिल कहलाना तो करते हैं, नेक नियति की भी बात करते हैं, लेकिन आखिर में वो टैंकर का जो पानी है उसको बहा देते हैं। और अगर हम सख्त बात करते हैं तो फिर उनको वो नागवार गुजरती है। बदकिस्मती के साथ जो हमारे मुखालफीन हैं, उनका बुनियादी एतराज़ ही है कि अगर शहर में काम हो तो उनके नाम से काम हो। पानी की फराहमी और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मगर नए साल में कराची के लिए पानी की सप्लाई में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। बोले इस हवाले से हब डैम से नए किनाल पर तेजी से काम जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची शहरियों के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तफरीही मकामात की बहाली के लिए पुरअज़्म है। उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ खुशाइंद हैं। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की की समत मुतय्यन करेगा। दुनिया के तमाम ममालिक तेजी से तरक्की के लिए इस तरह के प्रोग्राम शुरू करते हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप के आरिफ हबीब की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, हमारे मुल्क में तवानाई की कमी नहीं, लेकिन ये ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की जा रही। पाकिस्तान के पास बहुत ज़मीन खाली है जिसे इस्तेमाल में लाकर सरमायाकारों को राग़िब कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी आई है, हुकाम से राबते में है, बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। बैकअप फाल कर दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आवाम को तसल्ली दे दी। कहा, परेशानी की बात नहीं है, मुतासिरा केबल जल्द ठीक करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि चंद हफ्तों में केबल ठीक हो जाएगी। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में गुज़िश्ता हफ्ते में कमी। महंगाई की शरह में 0.26% की कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 3.97% पर आ चुकी है। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 में कमी हुई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के रेड लाइन BRT के तामीराती काम में तेजी लाने के अहकामात। कहा, मंसूबे में हायल रुकावटों का जल्द खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, तामीराती काम 3 शिफ्टों में 24 घंटे जारी रखा जाए। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मौसम सर्द से सर्द तरीन होने को तैयार, कराची वाले भी हो जाएं होशियार। कल से शहर कायद में शदीद सर्दी शुरू होगी, जो हफ्ता भर जारी रहने का इम्कान है। पारा सिंगल डिजिट में आ सकता है। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान और KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह सिफर होने से फ्लाइट ऑपरेशन और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुंजा, गजर, अस्तोर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। अस्तोर में दर्जा हरारत -3, इसकर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 71 अफराद शहीद कर दिए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के एक रिहायशी मकान पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए।
इसराइल ने जबालिया कैंप और खान यूनिस के पनाह गुज़ीन खैमों पर भी बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने की मजम्मत, कहा तिब्बी सहूलतों को इसराइली हमलों से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। FIA गुजरांवाला के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को गुजरांवाला, गुजरात और खारिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में बैनुल अक़वामी एजेंट्स का अहम कारिंदा भी शामिल। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरियों से 55 लाख से ज्यादा हथियाए। ट्यूनिस के समंदर में गैर कानूनी तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 मुसाफिर जान से गए। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 83 अफराद को बचा लिया। कश्तियों में 110 अफराद सवार थे। मुसाफिरों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था जो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। लीबिया का पड़ोसी मुल्क ट्यूनिस भी इंसानी स्मगलिंग के लिए अहम गुजरगाह समझा जाता है। सऊदी अरब में रियाद सीजन का 5वां एडिशन। ब्लू वर्ल्ड सिटी और ब्लू वर्ल्ड के साथ साथ ब्लू वर्ल्ड रनवे का इजाफा। तीनों तैयारों में बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के लिए कैफे, होटल्स और डेथ जोन कायम। सऊदी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। दस साला सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में कैदियों ने हमला कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने मंसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। गर्दन पर जख्म आए हैं। निगहदाश्त वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। हमला नए साल के पहले दिन वेस्ट लंदन की जेल में हुआ। हमला कैन से बनाए गए हथियार से किया गया। मुलजिम को गुज़िश्ता हफ्ते सारा शरीफ कत्ल केस में 40 साल की सजा सुनाई गई थी। केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के ऊपर 316 रन बना लिए। कौमी बॉलर सिर्फ पहले सेशन में 3 विकेटें हासिल कर पाए। एडन मार्करम 17, मिल्डर 5 और स्टेप्स खाता खोले बगैर आउट हुए। कप्तान टेम्बा बाउमा और रियान रिकल्टन की शानदार पार्टनरशिप। रिकल्टन और बाउमा की सेंचुरियां। बाउमा 106 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जख्मी हो गए। कौमी ओपनर दूसरे टेस्ट मैच से बाहर। केप टाउन में फील्डिंग के दौरान पैर मुड़ गया। मीडिया मैनेजर के मुताबिक साइम अयूब का एक्सरे और MRI करवाया गया। टेस्ट रिपोर्ट्स की मुशावरत के लिए लंदन भिजवा दिया गया। भारतीय टीम को सिडनी टेस्ट के इब्तिदाई रोज भी जिल्लत का सामना। रोहित शर्मा को ड्रॉप करना भी काम न आया। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में सिर्फ 185 रन पर ढेर। स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क ने भारतीय बैटिंग लाइन के फिर परखचे उड़ा दिए। किंग कोहली फिर फेल, सिर्फ 17 रन ही बना सके। रोहित की जगह फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत कर रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने ज़ाफ़रानी कहवा बनाया जो शाहिद आफरीदी ने भी नोश फरमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहिद आफरीदी मोहम्मद नबी से सवाल करते नजर आते हैं कि ज़ाफ़रान ईरान का है या अफगानिस्तान का। मोहम्मद नबी ने जवाब दिया, ज़ाफ़रान अफगानिस्तान ही का है। मारूफ अदाकारा यशमा गिल की बहन अरूबा गिल की शादी की तकरीब में हानिया आमिर और दनानीर मुबीन समेत दीगर अदाकाराओं की डांस करने की वीडियो वायरल हो गई। यशमा गिल ने वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर की। वीडियोस में यशमा गिल को हानिया आमिर, दनानीर मुबीन और कोमल मीर समेत दीगर के साथ रक्स करते देखा जा सकता है। शाही महल से दूरी के बाद शहजादी क्या कर रही हैं? मेगन मार्कल की मसरूफियात ऑन स्क्रीन आने वाली हैं। उनके अमूर खानादारी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री विद लव मेगन 15 जनवरी से स्ट्रीम होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।